इटली के इस बीच पर जाने के लिए पर्यटक क्यों नहीं पहन सकते हैं चप्पल? आखिर चीन में क्यों पुनर्जन्म के लिए लेना पड़ता है लाइसेंस? अमेज़न और फ्लिपकार्ट की सेल में क्यों सस्ते मिलते हैं प्रोडक्ट्स? जापानी अपनी गाड़ी में क्यों लगाते हैं रंगीन स्टिकर्स? आखिर इस महिला ने रजाई से ही क्यों कर ली शादी? इस देश में हंसने या फिर स्माइल न करने पर क्यों लगता है जुर्माना? आखिर इस देश में सड़क पर क्यों घूम रहे हैं मगरमच्छ? और इस देश में पुरुषों और महिलाओं को क्यों बोलनी पड़ती है अलग अलग भाषाएं? असलियत जानकर उड़ जाएंगे होश। तो आइए शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट्स का मजेदार सफर। फैक्ट नंबर 1, आप में से बहुत से लोग पुनर्जन्म की बातों पर यकीन करते होंगे, जिसके तहत ये मान्यता है कि इंसान मृत्यु के बाद दोबारा से धरती पर जन्म लेता है। ऐसे में बौद्ध धर्म के अनुयायी भी पुनर्जन्म की बातों पर काफी ज्यादा यकीन करते हैं। उनका मानना है कि बौद्ध धर्म के संत मृत्यु के बाद एक नए शरीर के साथ फिर से धरती पर जन्म लेते हैं। ऐसे में चीन की सरकार ने बौद्ध धर्म के संतों के लिए एक खास नियम बनाया है, जिसके तहत अगर वह धरती पर पुनर्जन्म लेना चाहते हैं तो उन्हें सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। यह लाइसेंस इस बात का सबूत होता है कि उन्होंने सरकार से दोबारा जन्म लेने की इजाजत ली है, जिसकी वजह से उन्हें चीन में रहने की अनुमति दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि चीन में रहने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी सरकार के इस नियम का पालन भी करते हैं, जो अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले सरकार से पुनर्जन्म लेने के लिए लाइसेंस प्राप्त करते हैं। हालांकि यह लाइसेंस दोबारा जन्म लेने वाले संत के पास कैसे पहुंचता है, ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी चीन में इस अजीबोगरीब नियम का पालन किया जाता है। नंबर 2, दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत बीच मौजूद है, जहां लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए जाते हैं। ऐसे में बीच पर जाने के लिए लोगों को किसी प्रकार के ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करना पड़ता है, लेकिन इटली के कैप्री आइलैंड पर जाने के लिए खास तरह का नियम बनाया गया है। इस आइलैंड में किसी भी पर्यटक को चप्पल पहनने की इजाजत नहीं है और न ही वह फ्लिप फ्लॉप पहनकर बीच पर आ सकता है, जिसकी वजह से पर्यटकों को इस आइलैंड पर आने के लिए जूते या फिर सैंडल पहनने पड़ते हैं। दरअसल कैप्री आइलैंड के प्रबंधकों का मानना है कि चप्पल और फ्लिप फ्लॉप की वजह से काफी ज्यादा आवाज होती है, जिसकी वजह से लहरों की सुरीली आवाज का पर्यटक आनंद नहीं उठा पाते हैं। इसके अलावा रेत में चप्पल या फ्लिप फ्लॉप पहनकर चलना काफी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से पर्यटकों को उनके फुटवेयर्स पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति चप्पल या फिर फ्लिप फ्लॉप पहनकर बीच पर जाता है तो उसे इस नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। नंबर 3, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्यार अंधा होता है, जो धर्म, जाति और उम्र की सीमाओं को नहीं मानता है। लेकिन आज के आधुनिक युग में प्यार की परिभाषा बदलती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से इंसान अपनी रोजमर्रा की चीजों से ही प्यार रचाने लगा है। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला इंग्लैंड से सामने आया है, जहां पास्कल सेलिक नामक एक महिला ने अपनी रजाई से ही शादी कर ली। वैसे तो इस महिला का बॉयफ्रेंड था, लेकिन जब उसने शादी करने के लिए रजाई को चुना तो हर कोई हैरान रह गया। पास्कल सेलिक का मानना है कि उनकी रजाई अकेलेपन में उनका बहुत ज्यादा साथ देती है, जिसकी वजह से उन्हें रजाई के साथ एक मजबूत रिश्ता महसूस होता है। इस महिला ने अपने परिवार और बॉयफ्रेंड के सामने रजाई के साथ शादी की सभी रस्मों को अदा किया था, जिसके बाद वह खुशी खुशी उस रजाई के साथ अपने घर चली गई। इस महिला का कहना था कि वह रजाई के साथ रहकर आम लोगों को यह संदेश देना चाहती है कि हर इंसान को अपनी देखभाल खुद करनी चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार इंसान को जब किसी खास व्यक्ति की जरूरत होती है तो वह उसे छोड़कर चला जाता है। हालांकि पास्कल को रजाई के साथ अपनेपन का एहसास होता है, इसलिए उन्होंने उसके साथ शादी करके जिंदगी भर साथ रहने का फैसला किया है। नंबर 4, जब कोई इंसान दुखी होता है तो उसे कोई भी जोक या परिस्थिति आसानी से हंसा नहीं सकती है, और इसके लिए उस व्यक्ति को फोर्स भी नहीं किया जाता है। लेकिन इटली में स्थित मिलान शहर में किसी भी इंसान को दुखी होने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यहाँ के एक नियम के अनुसार आम नागरिकों को हर वक्त हंसते रहना पड़ता है। दरअसल मिलान की गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में की जाती है, जहाँ हर साल सैकड़ों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। ऐसे में सरकार का मानना है कि अगर इस शहर के लोग दुखी या फिर स्माइलिंग फेस के साथ नजर नहीं आएंगे तो पर्यटक इसे अपना अपमान समझेंगे और इससे मिलान की छवि अन्य देशों में खराब हो जाएगी। यही वजह है कि मिलान में आम नागरिकों को पब्लिक प्लेस में हमेशा स्माइल करते रहना पड़ता है, फिर चाहे वह अंदर से कितने ही ज्यादा दुखी क्यों ना हो। मिलान के लोगों का मानना है कि उनके चेहरे पर मौजूद हंसी या स्माइल को देखकर अन्य लोगों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से उन्हें कई बार न चाहते हुए भी स्माइल करना पड़ता है और लोगों के सामने खुश रहने का दिखावा करना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस में बिना स्माइल के पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर नियम का उल्लंघन करने के लिए मोटा जुर्माना लगा दिया जाता है। नंबर 5, आमतौर पर किसी राज्य या देश की अपनी एक भाषा होती है, जिसे समझना बाहरी लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां महिला
और पुरुषों के लिए अलग अलग भाषा बोलने का नियम बनाया गया है। दरअसल नाइजीरिया में स्थित उबेंग गाँव में सदियों से पुरुष और महिलाएं अलग अलग भाषा में बातचीत करते हैं, जिसकी वजह से इस गाँव में आने वाले नए लोगों को भी उस भाषा को सीखना पड़ता है। इस गाँव के एक नियम के अनुसार सभी पुरुष एक भाषा बोलते हैं, जबकि गाँव की महिलाओं के लिए दूसरी भाषा बनाई गई है। ऐसे में इस गाँव की महिला और पुरुषों को दोनों भाषाओं का ज्ञान होता है, जो आपस में बातचीत करने के लिए अपनी अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस नियम के तहत गांव की महिलाएं कभी भी पुरुष की भाषा नहीं बोल सकती हैं और न ही पुरुष महिला की भाषा में बात कर सकता है। जबकि अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि इस गांव में यह नियम क्यों बनाया गया है, इसकी असल वजह कोई नहीं जानता है, लेकिन सभी लोग अपने पूर्वजों के नियमों का पालन करते हुए अपनी अपनी भाषा में बातचीत करते हैं। नंबर 6, इस बात में कोई शक नहीं है कि मगरमच्छ एक खतरनाक जानवर है जो पानी के साथ साथ जमीन पर भी आसानी से रह सकता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां सड़क पर आम लोगों के बीच मगरमच्छ टहलते हुए नजर आते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में मगरमच्छ को पालतू जानवर के रूप में घर पर रखा जाता है, जिसकी वजह से अक्सर यह खतरनाक जीव अपने मालिक के साथ सड़क, पार्क और पब्लिक प्लेस में घूमते हुए दिखाई देता है। इस शहर के लोगों को मगरमच्छ पालने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसके बाद वो अपने रिस्क पर मगरमच्छ को घर पर पालतू जानवर के रूप में रख सकते हैं। भले ही यह चीज पेंसिल्वेनिया के लोगों के लिए आम बात है, लेकिन इस शहर में घूमने के लिए जाने वाले लोग अक्सर सड़क पर टहलते हुए मगरमच्छ को देखकर खौफ में आ जाते हैं। नंबर 7, दुनिया में जन्म और मृत्यु को लेकर अलग अलग प्रकार की प्रथाओं का पालन किया जाता है, जिसका अपना धार्मिक महत्व होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के वेल्स शहर में अंतिम संस्कार को लेकर एक अजीबोगरीब प्रथा का पालन किया जाता है, जिसे डेथ टीथ स्टोरी के नाम से जाना जाता है। इस प्रथा के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शव को कब्र में दफनाने से पहले उसके सभी दांतों को तोड़ लिया जाता है। इसके बाद उन दांतों को मृतक के करीबी रिश्तेदारों में बांट दिया जाता है, जिसे मृतक के रिश्तेदार संभाल कर रखते हैं। वेल्स के लोगों का मानना है कि अपने मृतक रिश्तेदार के दांत रखने से घर में गुड़लक आता है, जबकि उनके करीबी हमेशा उनके साथ रहते हैं। ऐसे में जब दांत इकट्ठा करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा कलेक्ट की गई सभी दांतों को उसके शव के साथ दफन कर दिया जाता है, जबकि उस मृतक व्यक्ति के दांतों को उसके रिश्तेदारों में बांट दिया जाता है। इस तरह वेल्स में मृत्यु के दौरान दांतों का आदान प्रदान होता है। हालांकि यह अपने आप में बहुत ही अजीब रिवाज है, जिसमें लोग मृत इंसान के दांत संभाल कर रखते हैं। नंबर 8, हर देश में सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए अलग अलग ट्रैफिक नियम बनाए जाते हैं, जिनका पालन करना ड्राइवर के लिए बेहद जरूरी होता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि जापान की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों में रंगीन स्टिकर लगाने का नियम है, जिसके तहत यहाँ आपको ज्यादातर गाड़ियों में पीले, हरे या फिर नारंगी रंग के स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे। दरअसल जापान के ट्रैफिक नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नया ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करता है तो उसे अपनी गाड़ी के अगले और पिछले हिस्से में वी शेप का पीले व हरे रंग का स्टिकर चिपकाना होता है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति ड्राइविंग करता है तो उसे अपनी कार में नारंगी और पीले रंग का स्टिकर चिपकाना अनिवार्य होता है। इन स्टिकर्स को देखकर सड़क पर वाहन चला रहे दूसरे ड्राइवर सतर्क हो जाते हैं, जो गाड़ी से नियमित दूरी बनाकर रखते हैं और स्टिकर वाली गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को सुविधाजनक सफर करने में मदद करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन रंगीन स्टिकर्स की वजह से जापान में सड़क दुर्घटना के मामलों में काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इस नियम को पूरे देश में गंभीरता के साथ फॉलो किया जाता है। नंबर 9, ये तो हम सभी जानते हैं कि मसाज करने से बॉडी को आराम मिलता है, जबकि मांसपेशियों का दर्द व अकड़न दूर हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी मसाज भी की जाती है जिसके लिए मीट काटने वाले धारदार चाकू का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मसाज को ब्लेड थेरेपी के नाम से जाना जाता है, जो ताइवान में काफी ज्यादा प्रचलित है। ताइवान में पिछले 2000 सालों से ब्लेड थेरेपी के जरिए लोगों की मसाज की जाती है, जिसके लिए मीट काटने वाले धारदार चाकू का इस्तेमाल किया जाता है। इस थेरेपी के दौरान पूरे शरीर और चेहरे को तौलिए से कवर कर दिया जाता है, जिसके बाद 2 चाकुओं से बॉडी पर मसाज शुरू की जाती है। इस दौरान चाकू काफी ज्यादा ठंडे होते हैं, जिन्हें पूरे शरीर पर घुमाते हुए मसाज की जाती है। यहाँ तक कि ब्लेड थेरेपी के दौरान चाकू से सिर और गर्दन के आसपास भी हमला किया जाता है। हालांकि इस दौरान चाकू की गति काफी हल्की होती है। ताइवान के लोगों का मानना है कि ब्लेड थेरेपी से शरीर की थकान दूर होती है, जबकि मांसपेशियों में ब्लड का प्रवाह बेहतर होता है। वहीं कई लोगों का मानना है कि शरीर पर चाकू वाली मसाज लेने से उनका तनाव कम होता है, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन जैसी घातक बीमारी की चपेट में आने से बच जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि चाकू की वजह से जीवन शक्ति मजबूत होती है, जिसकी वजह से वह जानबूझकर ब्लेड थेरेपी के जरिए अपने शरीर पर चाकू चलवाते हैं। इस देश में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने चेहरे पर भी ब्लेड थेरेपी लेते हैं। हालांकि यह मसाज काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जरा सी चूक होने पर कस्टमर के शरीर पर गहरा घाव लग सकता है। यही वजह है कि ताइवान में सिर्फ सर्टिफिकेट वाले पार्लर में ही ब्लेड मसाज दी जाती है, जहां अन्य लोगों को इस थेरेपी की ट्रेनिंग भी दी जाती है। नंबर 10,
भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए डिस्काउंट ऑफर देती हैं। इसके लिए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स पर मेगा सेल का आयोजन किया जाता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये कंपनियां सस्ते दाम पर महंगे प्रोडक्ट्स बेचकर अपना नुकसान क्यों करती हैं? दरअसल इस तरह की मेगा सेल को आयोजित करने के पीछे अहम वजह छिपी होती है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां अपने स्टॉक को खत्म करने के लिए सेल लगाती हैं, क्योंकि सेल में कम कीमत की वजह से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और कंपनी के पास इकट्ठा हुआ स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अगर कंपनी पुराने स्टॉक को खत्म नहीं करेगी तो उनके वेयर हाउस में नए प्रोडक्ट्स के लिए स्पेस नहीं बचेगा और प्रोडक्ट पुराना हो जाने के बाद उसे खरीदने वाले लोगों की संख्या भी कम हो जाती है। वहीं प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट देने की दूसरी वजह ये है कि इस तरह की सेल से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को ग्राहक जोड़ने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से वह न सिर्फ भारी भरकम कमाई करते हैं बल्कि नए ग्राहक जोड़कर सालाना अपने टर्नओवर में भी बढ़ोतरी करते हैं। इस तरह की महासेल में कंपनी के सभी तरह के प्रोडक्ट्स काफी तेजी से बिक जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को बचे हुए प्रोडक्ट्स को बेचने की चिंता नहीं होती है और वह सेल के जरिए भी अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।